नमस्कार सभी को। स्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे, जिसमें हमने लोकनाट्य पढ़ा था। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम देखेंगे नौटंकी लोकनाट्य। हम देखेंगे नौटंकी लोकनाट्य। सबसे पहले देखते हैं कि नौटंकी का क्षेत्र कौन सा है, यानी कि ये लोकनाट्य है जो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो नौटंकी जो है वो भरतपुर में। नौटंकी लोकनाट्य कहाँ पे किया जाता है? भरतपुर में। सेकंड हम देखते हैं कि ये कौन सी शैली से प्रभावित है। तो एक शैली है हाथरस। हाथरस जो शैली है वो यूपी की है। इस शैली से ये जो नौटंकी लोकनाट्य है वो प्रभावित है। थर्ड चीज हम इसमें देखते हैं कि इसका फाउंडर यानी कि इसका प्रवर्तक कौन है। इसका प्रवर्तक है भूरीलाल जी। हम देख रहे हैं नौटंकी लोकनाट्य। सबसे पहले हमने देखा इसका क्षेत्र कहाँ है। तो नौटंकी लोकनाट्य है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? भरतपुर में। नेक्स्ट हमने देखा कि ये कौन सी शैली से प्रभावित है। तो हाथरस यूपी की एक शैली है, उससे प्रभावित है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा इसका प्रवर्तक, इसका फाउंडर कौन है? भूरीलाल जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें मुख्य कलाकार कौन है। इसके मुख्य कलाकार है गिरिराज प्रसाद। गिरिराज प्रसाद। तो मुख्य कलाकार है गिरिराज प्रसाद। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं विशेषता। नौटंकी इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी विशेषता है, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र। तो नौटंकी भरतपुर का है, हाथरस शैली से प्रभावित है। इसका फाउंडर कौन है? भूरीलाल जी। मुख्य कलाकार है गिरिराज प्रसाद। और ये इसकी विशेषता क्या है कि इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थे नौटंकी लोकनाट्य। नौटंकी लोकनाट्य में हम देखते हैं मुख्य कहानियां। नौटंकी लोकनाट्य की मुख्य कहानियां क्या है? आल्हा उदल। नेक्स्ट है सत्यवान सावित्री। नेक्स्ट है अमर सिंह राठौड़। एंड नेक्स्ट है हरीश चंद्र तारामती। तो हम नौटंकी लोकनाट्य में देख रहे थे मुख्य कहानियां आह्ला उदल, सत्यवान सावित्री, हरीश चंद्र तारामती, अमर सिंह राठौड़। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नौटंकी लोक नाट्य हमने कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे तमाशा। तमाशा जो लोक नाट्य है वो मूल रूप से महाराष्ट्र का है और राजस्थान में अगर हम देखें तो जयपुर में लोकप्रिय हुआ था सवाई प्रताप सिंह के समय में। तो मूल रूप से कहाँ से है? तमाशा महाराष्ट्र। तमाशा लोकनाट्य जो है वो मूल रूप से महाराष्ट्र का है। राजस्थान में जयपुर में लोकप्रिय हुआ था सवाई प्रताप सिंह के समय। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो तमाशा लोकनाट्य है इसके मुख्य कलाकार। तो मुख्य कलाकार यानी कि सवाई प्रताप सिंह ने जिनको महाराष्ट्र से बुलाया था उनका नाम था वंशीधर भट्ट। तो तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का है। अगर राजस्थान में देखें तो जयपुर में लोकप्रिय हुआ था सवाई प्रताप सिंह के समय में और कलाकार सवाई प्रताप सिंह ने वंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया था। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम तमाशा लोकनाट्य देख रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं तमाशा जो लोकनाट्य है इसमें इसको एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा जो लोकनाट्य है इसे खुले मैदान में किया जाता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें जयपुर की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है गोहर जान जो इस लोकनाट्य में पार्टिसिपेट करती है। तो क्या नाम है उसका? नृत्यांगना है गोहर जान जो इस लोकनाट्य में भाग लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहानियां परफॉर्म की जाती है। तो तमाशा जो लोकनाट्य है इसमें होली के अवसर पर जोगी जोगन का नाटक जो है या कहानी है वो परफॉर्म की जाती है। होली के अवसर पर जोगी जोगन किया जाता है। होली के अगले दिन +1 यानी कि होली के नेक्स्ट डे क्या परफॉर्म किया जाता है? हीर रांझा। तो तमाशा में हमने देखा कि खुले मैदान में किया जाता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। नृत्यांगना है जयपुर की गोहर जान जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसकी जो मुख्य कहानियां हैं होली के अवसर पर जोगी जोगन है, होली के नेक्स्ट डे हीर रांझा। और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, तो हमने देखा था मुख्य कहानियां। नेक्स्ट कहानी हमारी आती है शीतला अष्टमी के दिन। तो शीतला अष्टमी के दिन इसमें जो कहानी परफॉर्म की जाती है वो है जूठन मियाँ। जूठन मियाँ एंड चैत्र अमावस्या। चैत्र की अमावस्या को गोपी चंद भर्तृहरि। तो हमने देखा शीतला अष्टमी के दिन जूठन मियाँ, चैत्र अमावस्या के दिन गोपी चंद भर्तृहरि की कहानी परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अन्य कलाकार। तो तमाशा कौन करते हैं? तमाशा जो हमारे बॉलीवुड में कौन करता है? महेश भट्ट जो लोग हैं। तो इसमें जो तमाशा लोकनाट्य इसमें सारे भट्ट के ही होंगे, जैसे गोपीचंद भट्ट,
नेक्स्ट है फूलजी भट्ट। एंड थर्ड है वासुदेव भट्ट। तो हमने देखा शीतला अष्टमी के दिन जूठन मियाँ, चैत्र अमावस्या पे गोपीचंद भर्तृहरि। अन्य कलाकार में देखा हमने गोपीचंद भट्ट है, फूलजी भट्ट है, वासुदेव भट्ट। तो तमाशा लोकनाट्य आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो तमाशा लोकनाट्य देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं रम्मत लोकनाट्य। रम्मत लोकनाट्य में सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्र। ये है बीकानेर एंड जैसलमेर। रम्मत लोकनाट्य कहाँ किया जाता है? बीकानेर और जैसलमेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी हम रम्मत लोकनाट्य को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के भजन। तो रम्मत लोकनाट्य को शुरुआत करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। और जो रम्मत लोकनाट्य है वो कब परफॉर्म किया जाता है? तो वो श्रावण के टाइम और होली के अवसर पर। श्रावण में एंड होली पर। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि होली के अवसर पर, तो हम बीकानेर को ही डालेंगे। हमारे आंसर में क्या आएगा? बीकानेर। जैसलमेर नहीं आएगा। अगर होली के टाइम पूछा है तो और ऑप्शन में हमारे जैसलमेर बीकानेर दिया है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? बीकानेर को। तो रम्मत लोकनाट्य बीकानेर और जैसलमेर में किया जाता है। और रम्मत लोकनाट्य करने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। और कब किया जाता है? श्रावण में और होली के अवसर पर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम रम्मत लोकनाट्य पढ़ रहे थे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि तेज कवि हुए एक। नाम क्या है? तेज कवि। कहाँ के थे? जैसलमेर। तेज कवि जैसलमेर से थे। इनकी एक रम्मत लोकनाट्य है जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी। स्वतंत्र बावनी जो है ये इन्होंने गांधी जी को भेंट की थी। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी जो रम्मत है वो किसको भेंट की थी? गांधी जी को। इन्होंने एक कंपनी भी खोली थी जिसका नाम था कृष्ण अखाड़ा। कृष्ण अखाड़ा। कृष्ण अखाड़ा लोकनाट्य नाम से एक कंपनी भी खोली थी। और इनकी एक और रम्मत है उसका नाम है छोले तंबोलन एंड मूमल। तो आप इतना कर लीजिए कि स्वतंत्र बावनी ये इंपॉर्टेंट है, तेज कवि जी की है और इन्होंने गांधी जी को भेंट की थी। तेज कवि जैसलमेर से थे। तेज कवि जो है वो क्या करते हैं? जो अंग्रेजों की नीतियां हैं उनका विरोध किया था अपनी रम्मत के माध्यम से। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम रम्मत लोकनाट्य पढ़ रहे थे। जैसलमेर का हम देख चुके हैं, हम बीकानेर का देखेंगे। बीकानेर में जो रम्मत लोकनाट्य है वो होली के दिन किया जाता है। बीकानेर में रम्मत लोकनाट्य होली के दिन किया जाता है। और कौन परफॉर्म करता है? पुष्करना ब्राह्मण। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। और किस पे करते हैं? ये पाटों पर। पाटों पर ये रम्मत लोकनाट्य का परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो इसके कलाकार कौन है, यानी कि इसके मुख्य कलाकार। इसके मुख्य कलाकार हैं फागू महाराज,
सुआ महाराज, मनीराम एंड तुलछाराम। मनीराम व्यास। तो हम देख रहे थे रम्मत लोकनाट्य बीकानेर में होली के अवसर पर की जाती है, पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर की जाती है। इसके मुख्य कलाकार हैं फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम जी व्यास और तुलछाराम। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने रम्मत लोकनाट्य कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे गवरी लोकनाट्य। गवरी लोकनाट्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से हमेशा पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवरी लोकनाट्य कहाँ किया जाता है, तो मेवाड़ में परफॉर्म किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसको कौन करता है, तो इसको भील पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती है, ओनली भील पुरुष द्वारा परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट हमने देखा कि मेवाड़ में किया जाता है भील पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य। नेक्स्ट है इसको राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य, और इसको मेरू लोकनाट्य भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेरू लोक नाट्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है मेरू। तो पूछा जाए कि राजस्थान का मेरू लोकनाट्य क्या है, तो गवरी। गवरी लोकनाट्य मेवाड़ में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है और इसे मेरू लोकनाट्य भी कहते हैं। इसमें एक खास बात है कि ये केवल दिन में किया जाता है, रात को नहीं किया जाता, डे में, केवल दिन में किया जाता है और भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। तो इसकी क्या खास बात है कि केवल दिन में परफॉर्म किया जाता है, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाएं भाग नहीं लेती। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम गवरी लोकनाट्य पढ़ रहे थे। नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम कि गवरी लोकनाट्य वो कब किया जाता है, तो वो रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। रक्षाबंधन के अगले दिन, +1 का मतलब रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। एकमात्र लोकनाट्य है जो दिन में किया जाता है, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। अब इसमें कुछ जैसे पात्र देखेंगे, जैसे गवरी। तो गवरी कौन होती है? पार्वती। गवरी कौन है? पार्वती। ये जो लोकनाट्य है वो शिव और भस्मासुर की कहानी पे आधारित है। किसकी कहानी पे आधारित है? शिव और भस्मासुर। लोकनाट्य शिव और भस्मासुर की कहानी पे आधारित है। गवरी पार्वती है। राईपुरिया, राईपुरिया या बुढ़िया, ये कौन है? शिव। राईपुरिया या राई बुढ़िया कौन है? शिव है। गौरी पार्वती है और रक्षाबंधन के एक दिन बाद शुरू होता है, 40 दिनों तक चलता है। शिव और भस्मासुर की कहानी पे आधारित है। गौरी पार्वती है। राईपुरिया कौन है? शिव। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम गौरी लोकनाट्य कर रहे थे, जिसमें हम नेक्स्ट देखते हैं कि गौरी लोकनाट्य का जो सूत्रधार है उसे क्या कहते हैं? गौरी लोकनाट्य के सूत्रधार को कहते हैं कुट कुड़िया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा।
कि गवरी लोक नाट्य का जो सूत्रधार है उसे क्या कहते हैं? कुटकुड़िया। और जो हास्य कलाकार हैं, हास्य कलाकार को क्या कहते हैं? झटपटिया। झटपटिया। इसके कुछ अन्य कलाकार भी होते हैं जिसे खेल थे कहते हैं। खेल थे। सूत्रधार को कुटकुड़िया कहते हैं, हास्य कलाकार को झटपटिया कहते हैं, अन्य कलाकार क्या कहलाते हैं? खेल थे। गवरी लोकनाट्य में एक बात है कि अलग अलग जो कहानियां होती है उसको जोड़ने के लिए एक नृत्य किया जाता है जिसे गवरी की घाई कहते हैं। गवरी की घाई। ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि अलग अलग विभिन्न भिन्न कहानियों को जोड़ने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गवरी की घाई कहते हैं। तो गवरी लोकनाट्य में हमने सूत्रधार देख लिया, हास्य कलाकार देख लिया, अन्य कलाकार देख लिए, गवरी की घाई। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो गवरी लोकनाट्य है इसकी कुछ कहानियां हैं। कहानियां जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। क्या है? अकबर बीरबल, गोमा मीना, कान गुजरी, कालू कीर, बंजारा बंजारी। गवरी लोकनाट्य में कहानियां हैं जैसे अकबर बीरबल, गोमा मीना, कान गुजरी, कालू कीर, बंजारा बंजारी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक भानु भारती जी है, इन्होंने एक लोकनाट्य लिखा है पशु गायत्री। और पशु गायत्री जो लोकनाट्य है वो गवरी लोकनाट्य पर ही आधारित है। तो हमने गवरी लोकनाट्य कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।